राजस्थान में कई रैलियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़े लोग। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री का किया जोरदार स्वागत। मोदी मोदी के लगाए नारे। पीएम के हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन किया स्वीकार। संख्या में वहां पर मंगलवार को राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। जयपुर में रोड शो के अलावा कोटा, बारां और करौली में की रैली। पीएम ने कहा, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सूरमाओं की धरा को कांग्रेस ने बनाया दंगाइयों का खुला मैदान। प्रधानमंत्री ने कहा कि दंगाइयों के साथ साथ यहां कांग्रेस सरकार के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी खड़े रहते हैं। करौली में पीएम मोदी बोले, जादूगर कितना भी जादू करे 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजस्थान प्रचार में झोंकी ताकत। बीकानेर में किया रोड शो। राजस्थान के रण में यूपी के सीएम योगी भी उतरे। चित्तौड़गढ़ में रैली को किया संबोधित। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरजे यूपी के सीएम योगी। कहा, गहलोत सरकार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करती है। सर्वाधिक रामनवमी के जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, लेकिन रोक और कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। योगी ने कहा, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है और 19 पेपर लीक युवाओं के सपनों पर कुठाराघात है। उदयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भरी हुंकार। राज्य में कांग्रेस की दोबारा जीत का जताया भरोसा। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा, सवाल यह है कि बीजेपी देश में नफरत क्यों फैला रही है। राजस्थान के चुनावी रण में तेज हुई जुबानी जंग। जालौर की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती। राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार का जिक्र करते हुए कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती वाले बयान पर निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने में राहुल गांधी अपनी पार्टी की परंपरा को बढ़ा रहे हैं आगे। राहुल और सोनिया गांधी से जुड़े यंग इंडिया की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने किया कुर्क। कुल 751 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। राहुल और सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने की थी पूछताछ। पैसों की हेराफेरी का आरोप। बिहार में 75% आरक्षण पर राज्यपाल ने लगाई मोहर। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का नियम होगा लागू। कोलकाता में इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने सीएम ममता की तारीफ की। कहा, अग्निकन्या और पश्चिम बंगाल की सीएम। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली बने पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अलवर में अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का किया जिक्र। कहा, राहुल गांधी कहते थे ऐसा करने पर खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन किसी की कंकड़ चलाने की नहीं हुई हिम्मत। शाह राजस्थान में रोहिंग्या संकट और पूर्व में हुई आतंकी वारदात का किया जिक्र। कहा, पीएम मोदी के आने पर इन पर लगा अंकुश, पीएफआई पर लगा प्रतिबंध। बोले, सरकार बनी तो दंगाई छोड़ देंगे राजस्थान। अमित शाह ने ली चुटकी। रैली में आए लोगों से कहा, सीएम गहलोत के सामने लाल कपड़ा पहनकर मत जाना, वो सांड की तरह भड़क जाते हैं, उन्हें लाल डायरी से लगता है डर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बोली, सच कहते हैं खड़गे जी, पीएम मोदी हैं झूठों के सरदार। मध्य प्रदेश में भिंड के एक पोलिंग बूथ पर फिर हुआ मतदान। उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया था आदेश। करीब 47% हुई वोटिंग।
तेलंगाना में पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। हैदराबाद में बाइक रैली में लिया हिस्सा। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद में पार्टी उम्मीदवार के लिए फडणवीस ने किया प्रचार। कहा 5 राज्यों में कांग्रेस एक भी जगह सरकार नहीं बनाएगी। फडणवीस का राहुल और प्रियंका पर निशाना। कहा राहुल और प्रियंका गांधी दोनों रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलते हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी को जुगाड़ पार्टी बताया। संजय राउत ने कहा हमारे कंधे पर है देश की जिम्मेदारी, हमें बीजेपी से देश को बचाना है। पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने उड़ाई अपनी ही सरकार की नीतियों की धज्जी। हेल्थ लोन पॉलिसी का उड़ाया मखौल। वरुण गांधी ने कहा लोन ना चुकाने वालों की आगे होगी कुर्की। नारे नहीं नीति की जरूरत। बीजेपी शासन में चरम पर महंगाई पहुंचने का लगाया आरोप। 19 साल में बैंगन के दाम 56% बढ़ गए हैं। 19 साल में प्याज के दाम 70% बढ़ गए। 19 साल में दूध के दाम 50% बढ़ गए हैं। 19 साल में बैंगन के दाम 56% बढ़ गए हैं। 19 साल में प्याज के दाम 70% बढ़ गए। वरुण गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी उठाया सवाल। कहा 4 साल बाद जब अग्निवीर की जाएगी नौकरी और मांजेगा बर्तन, साफ करेगा नाली, तो नहीं सेना का अपमान, इससे गिरेगा सेना का मनोबल। तेलंगाना में चिन्नूर से कांग्रेस उम्मीदवार जी विवेकानंद के आवास और दफ्तर पर आईटी की टीम ने मारा छापा। कांग्रेसियों ने छापेमारी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देश की नजर उत्तराखंड के उत्तरकाशी पर। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए दिन रात चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। मजदूरों तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू। जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के साथ वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी। मशीन तैयार होने पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी होगा शुरू। हो जाना चाहिए कि अगर एक जरिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑगर का, अगर ये हो गया सक्सेसफुल, मैं समझता हूं 5 से 15 दिन, किसी वक्त भी तो उम्मीद रखता हूं कि 4-5 दिन में हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा बीच में कोई बड़ा पत्थर नहीं आया, 2 से ढाई दिन में मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन। मलबा ढहने से सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूर। मजदूरों को निकालने के मिशन में जुटी है कई एजेंसियां। तालमेल बनाकर दिन रात लगातार किया जा रहा काम। घंटे सभी एजेंसीज के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सभी एजेंसीज के काफी अच्छा सभी का समन्वय बना हुआ है। सभी एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जगह ऐसी चीज आती है कि एक एजेंसी को काम करने के लिए दूसरी एजेंसी का काम कई बार होल्ड करवा करके आगे जाना कोई और करना पड़ता है, तो सभी एजेंसीज बिल्कुल एक साथ। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों का बढ़ाया जा रहा हौसला। खाना और दवाएं भेजने के साथ परिजनों से भी करवाई जा रही है बात। चेंज की पाइप के जरिए खाने में खिचड़ी, रोटी, सब्जी, पुलाव भेजे जा रहे हैं। खाने के अलावा दवाई के पैकेट भी भेजे गए। पाइप के जरिए करीब 10 किलो फल भी भेजा गया। सेब, संतरे के साथ 5 दर्जन केला भी भेजा गया। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। की गई गिनती, सभी 41 लोग सुरक्षित। मजदूरों की तस्वीर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर की शेयर। कहा सभी सुरक्षित, जल्द सुरक्षित और सफल रेस्क्यू की जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात। रेस्क्यू से जुड़ा अपडेट लिया। धामी ने कहा पीएम को मजदूरों के वीडियो और खाना पहुंचाने के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। पराली जलने से रोकने के लिए क्या किया? दिल्ली सरकार का जवाब। हरियाणा से धुआं। पंजाब सरकार ने कहा पराली जलाने वालों से 2 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला। एक एफआईआर दर्ज की गई। वायु प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा जरूरत पड़ी तो कृत्रिम बारिश भी कराएंगे। सीएम शिंदे ने दी जानकारी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर कमिश्नर के साथ बैठक में कहा जितनी मैन पावर चाहिए लगा दो, रोड की सफाई करो। मुंबई में हाईकोर्ट ने जारी किए प्रदूषण के दिशा निर्देशों को पालन नहीं करने पर मुंबई बिल्डर के खिलाफ होगी एफआईआर। पुणे में इंद्रायणी नदी में जल प्रदूषण को लेकर मानवाधिकार संरक्षण संगठन ने जताया विरोध। लोगों ने नदी में उतरकर किया प्रदर्शन।
दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने युवा खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट, सभी से की बातचीत। हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध के बाद यूपी में फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, राज्य के 30 जिलों में छापेमारी। नोएडा में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। 21 दिन की फरलो पर राम रहीम रोहतक जेल से बाहर आया, राम रहीम जेल से लाने पहुंची हनीप्रीत। हुगली में भव्य लाइट शो का हुआ आयोजन, कलाकार ने लाइट के जरिए बनाया एफिल टावर, बालाजी मंदिर और इसरो का मिशन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में पुजारी के पद के लिए 3000 युवाओं ने भरा आवेदन, इंटरव्यू के बाद 20 लोगों का होगा सिलेक्शन। श्रीनगर में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने फहराया 104 फीट ऊंचा तिरंगा, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा तिरंगा। देवघर में सभी पंचायत में कैंप लगाकर ग्रामीणों की शिकायत सुनने के अभियान की प्रशासन ने की शुरुआत, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान। राजगढ़ में प्रेमी जोड़ी की पुलिस ने तहसील में करवाई शादी, दोनों ने एक दूसरे को पहनाई जयमाला, शादी के खिलाफ थे परिवार वाले। फजिल्का में पराली लदी ट्रैक्टर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दिल्ली में आयोजित होने वाली ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट इन इंडिया प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, विदेशी मेहमानों ने देखी पेंटिंग्स। जालंधर में गन्ने के सही दाम न मिलने पर किसान हुए नाराज, किसानों ने रास्ते को किया जाम। पंजाब में गुजरे जमाने की तकनीक वाले ट्रैक्टर, पराली प्रबंधन में रुकावट, सरकार ने किसानों को दी नई तकनीक वाली मशीन खरीदने की सलाह। श्रीनगर से 13 साइकिल सवार करगिल से कन्याकुमारी के सफर पर निकले, भारतीय सेना ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लातूर में किसान ने पारंपरिक खेती छोड़ शुरू की पपीते की खेती, किसान को हो रही अच्छी कमाई। प्रयागराज में महिलाओं ने धूमधाम से मनाई आंवला नवमी, आंवले के पेड़ के नीचे लोगों ने खाना बनाया और खाया। शिरडी में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमानों ने भारतीय परिधान पहनकर किए साईं बाबा के दर्शन, सभी ने गाए बाबा के भजन। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए बारामती से पैदल निकली श्रद्धालुओं की टोली, देवताओं के परिधान धारण करके कलाकारों ने लोगों को किया आकर्षित। बारामती के साईं इच्छा ट्रस्ट हर साल करती है पैदल यात्रा का आयोजन, 11 दिन पैदल चलकर यात्री पहुंचेंगे शिरडी। दुनिया में पहली बार चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने बनाई कमाल की दवा, इंसान के शरीर में छोटे से छोटा ट्यूमर ढूंढ निकालने में है कारगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रेन से सफर कर अपने पैतृक क्षेत्र मयूरभंज पहुंची, स्टेशन पर महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर किया राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। करनाल सरकार की प्राणवायु देवता योजना के तहत 120 पेड़ों को मिली पहली पेंशन, 75 से 150 वर्ष है पेड़ों की उम्र। पूर्णिया में हुई डॉक्टर की पिटाई के विरोध में सहरसा के डॉक्टरों ने की हड़ताल, ओपीडी बाधित होने से मरीज हुए परेशान। मोतिहारी में छठ पर्व के पहले से ड्यूटी से नदारद चल रहे 32 दारोगा को लापरवाही के चलते किया गया निलंबित, एसपी ने लिया एक्शन। आगरा में एक शादी समारोह में रसगुल्ला खाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 6 लोग हुए घायल। अक्टूबर में भारत में सोने का आयात 60% से बढ़कर 31 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, दिवाली से पहले कीमतों में आई कमी का फायदा उठाने के लिए ज्वेलर्स ने बढ़ाया इंपोर्ट। भारतीय कारोबार जगत का मुनाफा जीडीपी के 5% के पार निकलने के लिए तैयार, अगले 5 साल में जीडीपी के 5% के पार निकल सकता है उद्योग जगत का मुनाफा। छोटी कंपनियों के आईपीओज ने निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ा, ऑफर प्राइस पर बड़ी कंपनियों के 8% के औसत के मुकाबले छोटी कंपनियों ने 12% से ज्यादा दिया रिटर्न। कई मंत्रालयों के बजट का पूरा इस्तेमाल होने के बावजूद चुनावों तक सरकारी खर्च में बढ़ोतरी जारी रहेगी, सब्सिडी भी बनेगी ग्रोथ का इंजन, चुनावों के बाद निजी निवेश बढ़ने का अनुमान। गोल्डमैन सैक्स ने 2024-25 में 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया, 2023-24 में 6.2% जीडीपी ग्रोथ का रिसर्च एजेंसी ने जताया भरोसा।